नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कैबिनेट अप्रूव नेक्स्ट फेज ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को यहाँ एक बैठक में नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित एम यानी अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक के लिए 2,750 करोड़ रुपए के बढ़े हुए अलॉटमेंट के साथ जारी रखने को मंजूरी दी है। केंद्र ने कहा कि अटल इनोवेशन मिशन के अगले चरण से इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने की उम्मीद है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एम की निरंतरता सीधे तौर पर बेहतर नौकरियों, इनोवेटिव प्रोडक्ट और विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाली सेवाओं के निर्माण में योगदान देगी। इसमें कहा गया है कि अटल इनोवेशन 2.0 इकोसिस्टम में गैप को भरने के लिए डिजाइन की गई नई पहलों का संचालन करेगा। याद रखिएगा, एम इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि एम के ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है और जितने भी भारत में नवाचारी यानी इनोवेटिव कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो संस्थान में हो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, वो एम के अंतर्गत ही किए जा रहे हैं। इसलिए इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 5 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस ₹1435 करोड़ पैन 2.0 प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार ने सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाने के लिए 1,435 करोड़ रुपए की पैन 2.0 परियोजना की घोषणा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1,435 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैन 2.0 प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट करदाता पंजीकरण सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है और इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में सहजता एवं त्वरित सेवा वितरण है। एकल स्रोत यानी सिंगल विंडो और डेटा संगति, पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाएं और लागत अनुकूलन और अधिक सक्रियता के लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा एवं अनुकूलन परियोजना के अन्य लाभ हैं इसके। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 22 पर और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मेस इन लद्दाख ओपन इट्स वन ऑफ अ काइंड I2 कॉस्मिक गामा रेज। समुद्र तल से 4.3 किलोमीटर ऊपर लद्दाख के हानले में स्थित मेस यानी मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट दूरबीन जब दुनिया भर में सबसे ऊंची इमेजिंग हो जाती है तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। क्वेश्चन पूछने की संभावना भी बढ़ जाती है। 4 अक्टूबर को उद्घाटन किए गए इस टेलीस्कोप में 21 मीटर चौड़ी डिश है जो एशिया में सबसे बड़ी एवं दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सहित भारतीय संस्थानों द्वारा निर्मित इसे चेरेनकोव विकिरण के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से गामा रेज का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर। यह गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ONOS यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दे दी है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य द्वारा संचालित सभी शिक्षा संस्थानों को एक ही मंच पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। पहुंच राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से प्रदान की जाएगी जिसका समन्वय सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा किया जाएगा जो यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के तहत 10 अलग अलग पुस्तकालय संघ हैं जो अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 13 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कैबिनेट नॉट टू 2,481 करोड़ नेचुरल फार्मिंग मिशन। केंद्र ने नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की है जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र योजना है जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है। 2,481 करोड़ रुपए के बजट के साथ मिशन का उद्देश्य एक सस्टेनेबल फार्मिंग इकोसिस्टम बनाना है और केमिकल फ्री यानी रसायन मुक्त भोजन उपलब्ध कराते हुए मिट्टी की क्वालिटी में भी सुधार करना है। यह पहल वर्ष 2019-20 और वर्ष 2022-23 में सफल प्रोजेक्ट के रूप के बाद शुरू की गई है और इसमें 1 करोड़ किसान शामिल होंगे। याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत
2 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है या 3 करोड़ किया गया है, 4 करोड़ किया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1 करोड़ किसान शामिल होंगे। वर्तमान में भारत में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक कृषि की जा रही है। मिशन को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर लागू किया जाएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज नेशनल मिल्क डे के ऊपर है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग ने 26 नवंबर 2024 को मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मना रहा है। यह कार्यक्रम डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में याद किया जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था एवं पोषण सुरक्षा में डेयरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालता है। आप जानते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ये क्रांति गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही, अमूल का नाम है। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में मनाए जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में जन्मे डॉक्टर कुरियन ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन देश में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप जानते हैं भारत इस टाइम दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर है। साथियों, आज के चोटी अंकों को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।